अमर और अकबर दो दोस्त हैं, दोनों के पास एक एक करोड़ रुपए है। दोनों कहते हैं चलो यार हम टूर एंड ट्रेवल का काम शुरू करते हैं, राइट। दोनों के पास एक एक करोड़, दोनों की बिल्कुल वर्तमान स्थिति। एक ही अंतर है, अमर के 2 बेटे और अकबर के 10। ये जेन्युइन है कि नहीं है? केस आपको जेन्युइन लग रहा है? मुंबई के अंधेरी का केस है। दोनों ने गाड़ी, वो चलो काम करो 10-10 गाड़ी खरीद लेते, मारुति गाड़ियां आई। अब समस्या यह है कि अकबर के तो 10 बेटे, तो उसने 10 गाड़ियां 10 बेटों के नाम पे खरीद दिया। तो उसने सफेद पट्टी वाली गाड़ी खरीद ली, जो नॉर्मल पट्टी वाली गाड़ी होती है वो वाली। अमर के 2 ही बेटे 10 गाड़ी खरीद नहीं सकते, तो उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया, क्या करे? बोले काम करो भैया, अमर टूर एंड ट्रेवल के नाम पे कंपनी बना लो, क्योंकि आप 10 गाड़ी अपने और उसके नाम पर नहीं खरीद सकते। तो अमर ने बना लिया अमर टूर एंड ट्रेवल। अकबर को बनाना पड़ा क्या? नहीं। रजिस्ट्रेशन में कुछ खर्चा होता है कि नहीं? अकबर का लगा क्या? अमर का लगा कि नहीं लगा? अब अमर ने चूंकि अमर टूर एंड ट्रेवल बनाई, तो वो सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं ले सकता, उसको पीली पट्टी वाली गाड़ी लेना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको? कमर्शियल व्हीकल। क्या बोलते हैं? टूरिस्ट व्हीकल। हां, अमर ने टूरिस्ट व्हीकल खरीदा। जैसे उसने टूरिस्ट व्हीकल खरीदा, उसका रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स और इंश्योरेंस बढ़ गया। 50,000 का अंतर आ गया गाड़ी खरीदने में। ठीक है भैया, हो गया। अब चूंकि अमर ने अमर टूर एंड ट्रेवल बना लिया, तो उसको एक ऑफिस भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी वाले आएंगे देखने। अमर टूर एंड ट्रेवल बन गया तो इनकम टैक्स को भी उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पैन कार्ड भी बनाना पड़ेगा। अब उसका पैन भी बन गया कंपनी के नाम पे, कंपनी के नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। जब सब कुछ हो गया, अब उसको एक सीए की मदद भी चाहिए। गाड़ी उसकी पहले महंगी पड़ गई थी रोड टैक्स और इंश्योरेंस के चक्कर में। अब इतने उसको काम करने पड़ेंगे कि अमर जो है अब 12 रुपए किलोमीटर से कम में नहीं जा पाएगा। लेकिन अकबर 10 रुपए में तैयार है जाने के लिए। आपको गाड़ी जाना है नासिक से त्र्यंबकेश्वर, अमर वाली लेंगे कि अकबर वाली लेंगे? 10 रुपए वाली लेंगे कि 12 रुपए वाली? 12 वाली। चलो 12 वालों के हाथ ताली बजा दो। लेकिन ये चलो आप ले लोगे, ज्यादातर लोग 10 वाली लेंगे। अब अमर के यहां दुकान पे कोई गाड़ी नहीं ले रहा है। 1 करोड़ पैसा पहले उसका लग चुका है, गाड़ी उसकी चल नहीं रही, गाड़ियां बैठी हुई हैं। एक और भी दिक्कत, अकबर को ड्राइवर भी नहीं रखना था। अमर को 8 ड्राइवर भी चाहिए, क्योंकि 2 लड़के तो गाड़ी चलाएंगे, बाकी 8 गाड़ी कौन चलाएगा? तो अकबर को ड्राइवर रखना, अमर को ड्राइवर भी रखना, अमर को सीए भी रखना, अमर को ऑफिस भी रखना, ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट भी रखना, सारा करना। वो 12 रुपए से कम जा रहा है, उसको घाटा आ रहा है। इधर अकबर धड़ाधड़ अपनी 10,000 रुपए में 10 रुपए पर किलोमीटर में गाड़ी की बुकिंग कर रहा है। और 1 साल के बाद जब देखा अमर हम इससे कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, उसने बोला एक काम कर भैया, ले तू हमारी गाड़ी भी ले ले, चला ले। तो उसके पहले 10 गाड़ी थी, 10 गाड़ी आधे पौने दाम पे अमर वाली भी ले लिया। अमर इस धंधे से हट गया, कुछ और काम शुरू किया। अकबर वहां पे 20 गाड़ियों का टूर एंड ट्रेवल का मालिक हो गया। आपकी जो फूल मंडी, आपकी जो फल मंडी, आपकी जो सब्जी मंडी, आपका ये बाकी ये टूर ट्रेवल वाला काम, ये जो बहुत तेजी के साथ शिफ्ट हो रहा है, इस घटिया टैक्स सिस्टम के कारण हो रहा है। इसलिए कहता हूं, नाखून उखाड़ने से आपको सोचना पड़ेगा वजन कम कैसे करें। और ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 10,000 के ऊपर प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दिया जाए और 2% बीटीटी लगा दें, ये सारे टैक्स खत्म कर दें, तो फिर जो समस्या है, जो आप लोग दिमाग में चल रहा है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो जब तक ये वाला टैक्स सिस्टम रहेगा, फाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बात मैं आपसे और भी पूछता हूं, कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जिनके 4 से ज्यादा बच्चे? हाथ उठाएं। चार से ज्यादा? चलो मैं आपको नासिक में 14 दिखाता हूं।
14 में आपको नासिक में दिखाता हूं। अब ये बताओ, आप जो कुछ करते हो इससे आपकी आने वाली जनरेशन 4 करेगी क्या? अरे आप ही ने नहीं किया तो आप अपने बेटे से कैसे कहोगे तू 4 कर ले? आपने खुद ही नहीं किया, आपने खुद ही 2-2 किया, तो आपका बेटा कैसे कहेगा अच्छा बोलो पिताजी बड़े चालाक आदमी, हमको आपको ना तो दो, हम 2 हमारे 2 कर लिए, हमको कह रहे 3-4 करो। पहले खुद तो किया नहीं। और वैसे भी इस होड़ में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। गाय पूरे जिंदगी में कितने बच्चे देती है? 5। और गाय एक बार में कितने बच्चे देती है? 1। गाय एक बार में 1 बच्चे और पूरी लाइफ में कितने? 5। सुअर एक बार में और पूरी लाइफ में तो टोटल कितने हो गए? आप गाय का कंपटीशन कहां से उससे करवाओगे? आप किस गलतफहमी में बैठे हो आप बगीचे में आम लगाओ, आम के बगल में बबूल लगा दो, या बबूल लगाओ और बगल में आम लगा दो, सूखेगा क्या? जोर से बताइए जरा। आम सूखेगा। आप हिरन के बगल में भेड़िया बांध दो या भेड़िया के बगल में हिरन बांध दो, बचेगा कौन वहां पे? भेड़िया। यह प्रकृति का नियम है। तो बगीचे में बबूल पैदा न हो, केवल आम ही आम रहे, इसकी देखभाल करने की किसकी जिम्मेदारी है? माली की। जिस माली को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिल रहा है उस बगीचे की देखभाल के लिए, यह उसकी ड्यूटी है कि आम तो बढ़े, आम तो पैदा हो, लेकिन कोई बबूल ना पैदा हो पाए। यह जो गौशाला चलाने वाले की ड्यूटी है कि गाय तो यहां रहे, कोई गलती से भेड़िया ना आ जाए। उसको इसी काम के लिए वेतन भत्ता मिल रहा है, लेकिन माली क्या कह रहा है? जागो आम जागो, देखो बबूल आ गया। इससे काम चलेगा क्या? नहीं। हमारे पास 2% जमीन है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई है। इसका मतलब कुर्सी हमारे पास 2 है और बैठने वाले 20 हो चुके। हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई, यानी पानी 4 बोतल है और पीने वाले 20 है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जितने तरीके के पोल्यूशन है, इन पोल्यूशन से 10 लाख लोग साल में मरते हैं, पता है आपको? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कारण साल में 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं और 10 लाख मर जाते हैं। और इस पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। साल में मिलावटखोरी के कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, 20 लाख लोग बीमार होते हैं मिलावटखोरी से और 2 लाख मर जाते हैं। इस मिलावटखोरी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है।